प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो मेरा प्रश्न पत्र है अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन, उसके अंतर्गत मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। जो आज का मेरा प्रकरण रहेगा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा क्या है, इनमें कौन कौन से इनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं, क्यों सेवाकालीन अध्यापक शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के नवाचारों के बारे में बताया जाता है। आज हम इसके बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चा करेंगे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा वह शिक्षा है जो अध्यापक सेवा में चले गए हैं, उनको शैक्षिक वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के नवाचारों के बारे में उनको समय समय पर बताने की आवश्यकता होती है, ताकि वो अपने शैक्षिक उन्नति कर सके और छात्रों को अच्छा ज्ञान प्रदान कर सके। इसलिए हम सेवाकालीन अध्यापकों के लिए विभिन्न प्रकार का समय समय पर सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, यूजीसी के द्वारा या शिक्षा निर्देशालय के द्वारा कई प्रकार के प्रशिक्षण जो निर्धारित किए जाते हैं उनको प्रदान किए जाते हैं, ताकि वो समय समय पर इन प्रशिक्षणों को प्राप्त कर उन नवाचारों को सीखकर अपनी शैक्षिक उन्नति कर सके और विद्यालय में जाकर के छात्रों का शैक्षिक उन्नयन का कार्य कर सके। तो आज का हमारा जो मैंने जो थीम आपको बताई थी, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण में हम ये प्रशिक्षण लेकर के अध्यापकों का ये ज्ञान हम देते हैं। उसमें हम सेवा जो अध्यापक होते हैं जो सेवा में चले गए, वो निजी विद्यालय में कार्य कर रहे हो या सरकार के उपक्रम के अंतर्गत जो सरकारी सेवा में हो, उनके लिए हम इन प्रशिक्षणों की व्यवस्था करते हैं, जिनका हमारा उद्देश्य होता है कि हम शिक्षकों का विकास करें। शैक्षिक सेवा में जो कर्मचारी चले गए उनके निरंतर विकास के लिए हम ऐसा प्रशिक्षण अपनाएं ताकि वो अपनी निरंतर उन्नति कर सके। तो हमारा मेन जो उद्देश्य होता है, सेवारत अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य शिक्षक और शैक्षिक सेवा कर्मचारियों का निरंतर विकास है। हम किस प्रकार उनका निरंतर विकास कर सकते हैं कि जो भी इनसे अनभिज्ञ है टीचर, वो अपना निरंतर विकास कर सके। तो इसलिए हम ये सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के बारे में बताते हैं। अब आता है हमारा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य क्या है, हम किस प्रकार से हम इनको प्राप्त करवा सकते हैं। तो वो भी है कि शिक्षक की कार्य कुशलता में वृद्धि करना। पहला जो हमारा जो लक्ष्य है, शिक्षक की कार्य कुशलता में वृद्धि करना। किस प्रकार से हम शिक्षक की कार्य कुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। जो भी शिक्षक है जो सेवा में चले गए हैं, वो अपने कार्य कुशलता में किस प्रकार वृद्धि कर सकते, विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करके। कार्य कुशलता तो वो उनमें पहले से है, लेकिन वो नई चीजों के अनुसार कार्य कुशलता अपनाए और अच्छा कार्य कुशलता के अनुसार वो अपना कार्य अच्छी प्रकार से संपन्न कर सकते, विद्यालय में जाकर के वो अच्छा कार्य कर सके, अच्छे शिक्षण का कार्य कर सके। इसलिए कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए हम सेवाकालीन प्रशिक्षण उनको प्रदान करते हैं। समय समय पर नई जो चीजें आती है उनको बताते हैं ताकि उनकी कार्य कुशलता में और वृद्धि वो कर सके। दूसरा है अध्यापक को समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। अध्यापक को अपनी समस्याएं की जानकारी प्रदान कैसे हो, उनको किस प्रकार की समस्याएं विद्यालय में आ रही है, उनकी जानकारी की इन समस्याओं को कैसे समाधान कर सकता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी हम अध्यापक शिक्षा में सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा उनको प्रदान करते हैं, ताकि अध्यापक की समस्याओं की जानकारी उनको प्रदान करवा दी जाती है कि इस प्रकार की, जैसे विद्यालय में कई प्रकार की समस्याएं अध्यापक को आती है, कई प्रकार की भवन की समस्या उनको आती है, अध्यापकों की समस्या आती है, कई कम स्टाफ होता है उनकी समस्या आती है, कई बार
संसाधन उपलब्ध नहीं होते, इसकी समस्या आती है। कई बार छोटी मोटी अन्य प्रकार की शैक्षिक समस्याएं या बच्चों के प्रति समस्याएं आ जाती है, बच्चों से समस्याएं आ जाती है। ये कई प्रकार की जो समस्या उनका वो किस प्रकार से समाधान कर सकता है, इस प्रकार की जानकारी सेवाकालीन अध्यापक जो टीचर है उनको प्रदान की जाती है, ताकि उन समस्याओं को वो समाधान कर सके और विद्यालय में ठीक प्रकार से अपना विद्यार्थियों को निरंतर उनका विकास करे। ये भी एक हमारा इसके अंतर्गत लक्ष्य होता है। तीसरा हमारा आता है प्रभावशाली शिक्षण प्रविधियों के उपयोग में सहायता प्रदान करना। प्रभावशाली शिक्षण प्रविधियों के उपयोग में सहायता प्रदान हम कैसे कर सकते हैं, ये भी हमारा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत आता है कि हम प्रभावशाली शिक्षण विधि और प्रविधियों का उपयोग करें, ताकि छात्र उनसे ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सके। क्योंकि विधियों प्रविधियों का ही अध्यापक को अगर नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो ठीक प्रकार से वो शिक्षण नहीं करवा सकता। इसलिए एक टीचर के लिए विधि प्रविधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक। अब शिक्षण में कई प्रकार की विधि प्रविधियां आती है, उस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार से उनको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो कहानी के माध्यम से, कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम प्रायोजना विधि का उपयोग कर सकते हैं, समस्या समाधान विधि का उपयोग कर सकते हैं, भाषण एवं व्याख्यान विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो कई जैसे जैसे हमारे पाठ किस प्रकार का हम पढ़ा रहे हैं, उस प्रकार से हम अध्यापक को विभिन्न विधि प्रविधियों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए प्रभावशाली शिक्षण में प्रविधियों के उपयोग में सहायता प्रदान करना ही सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। उन विधि प्रविधियों को उसमें सिखाया जाता है ताकि उनका शिक्षण प्रभावशाली बन सके। ये भी एक। अगला आता है शिक्षा में हो रहे नए नए आविष्कारों से अध्यापकों को अवगत कराना। आजकल आप देख रहे हैं समय के अनुसार शिक्षा में नए नए आविष्कार हो रहे हैं और उन आविष्कारों को अध्यापकों को बताना जरूरी हो जाता है। नए नए नवाचार जो शिक्षा में आ रहे उनको बताना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब समय के अनुसार अध्यापक पहले सेवाओं में चले गए और नई तकनीकी को वो नहीं जानते, उन नई तकनीकी को अध्यापक तक कैसे पहुंचाया जाए, उनमें सेवाकालीन अध्यापक को प्रशिक्षणों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जो नवाचार है उनके बारे में हम बता सकते हैं। जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं शिक्षा में, नई नई तकनीकी आ रही है, नई नई जो नियम जो चीजें आ रही, आज समय और परिस्थिति के अनुसार ऑनलाइन क्लासेज हो रही, तो नई नवाचारों के अंतर्गत उनको अध्यापकों को बताया जा रहा है और ऑनलाइन क्लासेज अध्यापक ले रहे हैं उन संसाधनों के द्वारा। तो यही आविष्कार है, नए नए नवाचारों को सिखाया जा रहा है। क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। शिक्षा में कई प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, उन समय काल परिस्थिति के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार भी हम कई प्रकार के जो नए नवाचारों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अध्यापक में होनी चाहिए, तभी हम अच्छा शिक्षण बच्चों को करा पाएंगे। पहले अध्यापक में ये सारी चीजों का गुण हो, तभी हम बच्चों तक इन सारी चीजों को दे पाएंगे। अगला है मूल्यांकन प्रविधियों में पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान करना। मूल्यांकन विधियों एवं पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान करना। मूल्यांकन कई प्रकार से हम मूल्यांकन की विधियों एवं पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान कराना भी एक अध्यापक का हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि किस प्रकार से हम मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाएं। हमने पाठ तो पढ़ा दिया, लेकिन छात्र का मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे हमें उनको अच्छी प्रकार से मूल्यांकन करके उनको मोटिवेट करना चाहिए। अच्छा, उनका अंकन किस प्रकार से हम ला सकते हैं, अगर कोई कमी है उनको हम बता सकते हैं। तो मूल्यांकन प्रविधियां भी हमको आनी चाहिए कि हमें मूल्यांकन किस प्रकार से, कहाँ कमी है बालक की, उसको हमें नोट करके बालक को बताना चाहिए। तब तक ये अध्यापक में नहीं आएगी, हम बच्चों को नहीं बता पाएंगे। तो मूल्यांकन कई प्रकार की विधियों से हम कर सकते हैं। तो हम कई प्रकार से, जैसे हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के माध्यम से भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं, निबंधात्मक के अनुसार भी हम कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी हम कर सकते हैं, लिखित रूप से भी हम, तो कई प्रकार की विधियां हैं, उनसे हम मूल्यांकन छात्रों का कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों की जानकारी भी हम अध्यापक को प्रदान करते हैं। और अगर ये सारी चीजें अध्यापक में होंगी, ये प्रविधि अध्यापक अगर जानेगा तो ही वो अच्छा टीचर कहलाएगा। इसलिए इन प्रशिक्षणों के माध्यम से, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से हम इन जानकारियों को भी अध्यापक को प्रदान करते हैं।
अगला है शिक्षकों के व्यवसायिक गुणों में वृद्धि कराना। शिक्षकों के व्यवसायिक गुणों में वृद्धि करना भी हमारा एक उत्तरदायित्व हो जाता है कि किस प्रकार के से वो अपने व्यवसायिक गुणों में वृद्धि करें। टीचर का कार्य होता है पढ़ाना, वो व्यवसाय है उनका, लेकिन उस व्यवसाय में गिरावट नहीं आना चाहिए, हमेशा वृद्धि करते रहना चाहिए। और वृद्धि कब होगी? जब वो उन्नति करेगा, अपनी व्यवसाय की उन्नति करता रहेगा, अपनी शैक्षिक उन्नति वो बढ़ाता रहेगा, तभी उनकी व्यवसायिक गुणों में वृद्धि होगी। क्योंकि एक टीचर की योग्यता अगर बीएसटीसी है तो उसको बीएड करना चाहिए, अगर बीएड है तो एमएड करना चाहिए, एमएड है तो एमफिल पीएचडी करना चाहिए, नेट करना, ये सारे एक टीचर में अच्छे जो हमारे व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करने के लिए आते हैं, तभी हम इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के अंतर्गत हम कई प्रकार के प्रशिक्षणों के माध्यम से, कई प्रकार के नवाचारों के माध्यम से, कई प्रकार के हम सेमिनार, गोष्ठियाँ, वाद विवाद के अंतर्गत कई प्रकार की बातें हम करते हैं, उनके अंतर हम व्यावसायिक गुणों की वृद्धि के बारे में उनको बताते। तो समय समय पे हम कई प्रकार के सेमिनार, छोटी छोटी सेमिनार है, गोष्ठियाँ, सिंपोजियम आदि हम लगवाते रहते हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण होता रहता है। उनको अध्यापकों को लेना चाहिए, उसमें उन प्रशिक्षणों के माध्यम से सीखना चाहिए, उन प्रशिक्षण को प्राप्त करके अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि वो उस ज्ञान में वृद्धि के साथ वो व्यावसायिक गुणों में भी वृद्धि कर सकता है। तो ये सारी चीजें भी हमारे एक लक्ष्य के अंतर्गत आती है। एक आता है ज्ञान में बोध का उपयोग करने में सहायता प्रदान करना, ज्ञान में बोध का उपयोग करने में भी सहायता प्रदान, अपने ज्ञान और बोध का जो उपयोग है वो ठीक प्रकार से अध्यापक किस प्रकार से कर सकता है, किस प्रकार से बच्चों तक उस ज्ञान को पहुंचा सकता है। पहले उस ज्ञान का बोध एक अध्यापक में होना चाहिए, किस प्रकार से हम उसका सही उपयोग ले सकते हैं। तो ये भी एक अध्यापक के लिए हम प्रशिक्षण के माध्यम से सेवाकालीन अध्यापकों की सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये अध्यापक जो सेवाकालीन अध्यापक है उनके लक्ष्यों के बारे में मैंने आपका बताया था। और अब हम बात करते हैं सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता कौन कौन सी है, उन आवश्यकताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि सेवाकालीन जो अध्यापक है उनकी क्या आवश्यकता है, कौन कौन सी आवश्यकता उनको होती है, क्या उन आवश्यकता के अनुसार वो अपना विकास कर सकता है। तो पहली आवश्यकता श्रम के व्यक्तित्व के विकास में, श्रम के व्यक्तित्व के विकास में भी अध्यापक को यह आवश्यकता होती है सेवाकालीन अध्यापक श्रम का व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। श्रम में अपने आप में अध्यापक की गरिमा को बना सकता है, श्रम में अपने व्यक्तित्व में ये देखे मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ, तभी वो अच्छा अध्यापक कहलाएगा, तब ये अध्यापक के गुण और अच्छा प्रशिक्षण को प्राप्त करेगा, तभी वो अच्छे गुणों के अंतर्गत एक स्कूल में अपना स्थान या एक कॉलेज में अपना स्थान बना पाएगा। ये भी एक श्रम के व्यक्तित्व के विकास में भी ये सहायक होता है। दूसरा है छात्रों को समझने हेतु, छात्रों को समझने हेतु भी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है कि हम छात्रों को समझे, छात्र क्या चाहता है, छात्र की रुचि क्या है, छात्र की अभिरुचि क्या है, छात्र की योग्यता क्या है, उसके अनुसार हम छात्रों को समझे। ये नहीं हमें छात्रों को कुछ शिक्षा को थोपना है, हमें शिक्षा को थोपना नहीं है, पहले छात्र को समझना है, समझने के बाद ही उनको शिक्षा प्रदान करनी है। इसलिए हमें छात्रों को समझने हेतु भी अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है कि पहले हम साइकोलॉजिकल अध्ययन बालक का करें और बालक का अध्ययन करके फिर उनको शिक्षा के बारे में बताएं और शिक्षा किस प्रकार से देनी है, किस प्रकार से बालक सीखना चाहता है, कौन सी विधि प्रविधियों को उसमें प्रयोग करना चाहिए, किस विधि से बालक को हमें पढ़ाना चाहिए, ये ज्ञान एक अध्यापक में होगा, तभी हम इन सारी चीज़ों तक छात्र तक पहुँचा पाएंगे, छात्रों को समझ पाएंगे। इसलिए छात्रों को समझने भी अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता। तीसरा है हमारा शिक्षण शास्त्र के कौशल में। अगर हम शिक्षण शास्त्र के कौशल में उपयोग लें, इनमें आवश्यकता के बारे में जाने, तो कई प्रकार के अध्यापक को कौशलों का अभ्यास भी होना चाहिए। जब तक कौशलों का अभ्यास नहीं होगा तब तक अध्यापक ठीक प्रकार से शिक्षण नहीं करा सकता, खुद में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षण कौशलों का ज्ञान भी अध्यापक में होना चाहिए। कौन सा कौशल का प्रयोग कब हमें उपयोग में लेना चाहिए, कब पुनर्वलन कौशल का उपयोग लेना चाहिए, कब प्रश्न कौशल का उपयोग लेना चाहिए, कब हम उदाहरण कौशल का उपयोग ले सकते हैं, कब प्रस्तावना प्रश्न कौशल का उपयोग कब हम शामपट कौशल का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये अध्यापक में सब कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अध्यापक
ठीक प्रकार से अपने शिक्षण शास्त्र के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसलिए हमें ये भी अध्यापक शिक्षा में जो आवश्यकता होती है शिक्षा में, ये भी हमारा तीसरा बिंदु इसके अंतर्गत आता है। चौथा है पाठ्यक्रम के विकास के ज्ञान में। पाठ्यक्रम के विकास के ज्ञान में भी अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम का विकास किस प्रकार से किया जाए, हम पाठ्यक्रम के विकास पर किस प्रकार से अच्छा छात्रों तक उस कार्यक्रम को ले जाए ताकि वो पाठ्यक्रम हमारा पूरा हो सके, एक एक चीज हम बच्चों तक उन पाठ्यक्रम के अनुसार पहुंचा सके, और किस प्रकार से हम पाठ्यक्रम के विकास के ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं कि किस ऐसे पाठ्यक्रम हम बनाना चाहिए कि छात्रों के अनुसार वो पाठ्यक्रम हो, तभी पाठ्यक्रम का विकास होगा। अगर हम बालक के या समय के अनुसार पाठ्यक्रम नहीं बनाएंगे तो हमारा वो चलने वाला पाठ्यक्रम नहीं होगा। इसलिए हमें पाठ्यक्रम के विकास के ज्ञान में भी अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उन अध्यापकों को वो पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए जो बालक की रुचि के अनुसार हो। बालक जो चाहता है वो पाठ्यक्रम ही उनको लेना चाहिए या उस विषय वस्तु को बालक को देनी चाहिए। इसलिए ये भी एक अध्यापक का पूर्ण रूपेण ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए, ये भी एक आवश्यकता के अंतर्गत। नवाचारों का उपयोग करने में, नवाचारों का उपयोग करने में भी एक सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है कि हम नए नए नवाचारों का उपयोग लें। किस प्रकार से हम नवाचारों का उपयोग कर सकते हैं, इनके उपयोग में भी ये आवश्यकता हमारी होती है कि आज नए नए नवाचार हो रहे हैं। शैक्षिक जीवन में, इस शैक्षिक जो संसाधनों में कई प्रकार के नवाचारों से शिक्षण करवाया जा रहा है। कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण करवाया जा रहा है, OHP के द्वारा करवाया जा रहा है, स्लाइड प्रोजेक्ट के द्वारा करवाया जा रहा है, ऑनलाइन के द्वारा करवाया जा रहा है, और कई प्रकार की ऐसे जो संसाधन है अपने स्मार्ट क्लासेस के द्वारा करवाया जा रहा है। तो अलग अलग जो भी हमारे जो संसाधन है उनके द्वारा सहायक सामग्री के द्वारा करवाया जा रहा है, या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कई प्रकार के पाठ्यक्रम के तहत रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हम दूर दराज तक कई प्रकार से नवाचारों से हम इन जो हमारे शिक्षा के बारे में हम दूर दराज तक हमारी शिक्षा को पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अध्यापक शिक्षा की आवश्यकताओं में आती हैं कि जहाँ बालक नहीं पढ़ पाता, रेगुलर नहीं रह पाता, मैं रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से दूर दराज उनको समय निर्धारित कर दिया जाता है, इतने बजे ये कार्यक्रम आएगा, उस कार्यक्रम को आप देखें। तो कई प्रकार के नवाचारों का उपयोग करके भी अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता इसके अंतर्गत पूरी हो सकती है। तो ये भी एक कार्यक्रम इसके अंतर्गत अपनाया जाता है। तो ये भी एक शिक्षा में आवश्यकता है। शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान, शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान में जो भी जो तकनीकी आज बढ़ रही है, जो मैंने इसके पहले बिंदु में भी इसको बताया है आपको, आज शैक्षिक तकनीक का ज्ञान, ET का ज्ञान बहुत जरूरी है। हर विद्यालय में ET का ज्ञान, हर अध्यापक को ET का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमारा जो शैक्षिक में ज्ञान नहीं होगा, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम एक अध्यापक आज के युग के अनुसार, समय के अनुसार अपने में बदलाव नहीं कर सकते। आज का बालक बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला बालक है, वो तुरंत हर चीज को सीखने की कोशिश करता है। तो अध्यापक में अगर शैक्षिक तकनीक का ज्ञान होगा, तुरंत उसको वो बता सकेगा। IT का ज्ञान बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए स्कूलों में भी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो तकनीकी के माध्यम से संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और संसाधनों के माध्यम से वो विद्यार्थियों को पढ़े। हर छोटे छोटे स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, कंप्यूटर भेजे जा रहे हैं, उनसे बच्चों को सिखा। स्मार्ट क्लास के अनुसार बालक को उन चीज़ों को, अगर साइंस पढ़ा रहे तो साइंस की हुबहू, जैसे हृदय की संरचना पढ़ानी है आपकी, तो हृदय के बारे में पूरा आपको डिटेल खोल करके उनको किस प्रकार से वो हृदय के बारे में समझा सकता है, एक अच्छी तरह बालक उसको ठीक प्रकार से समझ सके, ऐसे जो तकनीकी ज्ञान है उनसे उनको देना चाहिए, ताकि वो ठीक प्रकार से हृदय के बारे में जो जानकारी वो प्राप्त कर सकते। तो ये सारी छोटी मोटी बातें जो हमें अध्यापक में ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम शैक्षिक तकनीकी ज्ञान के अनुसार बालक को उस ज्ञान को प्रेषित कर सकते हैं। पहले अध्यापक में इनकी आवश्यकता होती है। संस्थान के गुणवत्ता के विकास में, संस्थान की गुणवत्ता के विकास में, जो भी हमारी संस्थान है, जो हमारा विद्यालय है, उनकी गुणवत्ता के विकास में भी अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि विद्यालय भी समाज से जुड़ा हुआ होता है और विद्यार्थी भी समाज से जुड़ा हुआ होता है। समाज से विद्यार्थी आता है
और विद्यालय समाज से जुड़ा होता है, अध्यापक भी समाज का ही अभिन्न होता है, क्योंकि अध्यापक पर समाज बहुत विश्वास करता है। अध्यापक पर माता पिता बहुत गर्व करते हैं। जो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा जा रहा है, उनके माता पिता अध्यापक पर बहुत विश्वास करते, तभी वो बालक को उनके सानिध्य में भेज रहे हैं। इसलिए उन बालक को अच्छा शिक्षण करवाना अध्यापक का उत्तरदायित्व हो जाता है, और जिस संस्थान में वो पढ़ रहा है उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना भी अध्यापक का परम कर्तव्य हो जाता है कि उसकी गुणवत्ता को वो कैसे बनाए रखे, अच्छा वो कैसे बनाए, कैसे अच्छी शिक्षण व्यवस्था का नाम रोशन करे। ये सारी चीज़ें अध्यापक में होनी चाहिए। जब तक अध्यापक में अच्छे गुण नहीं होंगे, जब तक अध्यापक में ये सारी जो प्रशिक्षण के माध्यम से अगर सीखा नहीं होगा, तो अध्यापक इन सारी चीज़ों में विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए गुणवत्ता का ध्यान भी संस्थान में होनी चाहिए। अध्यापक करता है। मूल्यांकन के ज्ञान में भी आवश्यकता, मूल्यांकन के ज्ञान में भी उनकी आवश्यकता अध्यापक की होती है। तो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता मूल्यांकन के ज्ञान में भी बहुत सी आवश्यकता है कि वो मूल्यांकन किस प्रकार से करें और किस प्रकार मूल्यांकन की विधियों को वो सीखे, और सीखने के पश्चात वो छात्रों का जो परीक्षा ले वो किस प्रकार से उत्तरदायित्वता को निभाते हुए अच्छा मूल्यांकन छात्र का करे और मूल्यांकन ज्ञान में आवश्यक वृद्धि करे। ये सारी चीज़ें एक सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता में आती है। तो आज मैं जो सेवाकालीन अध्यापक के अंतर्गत मैंने जो आपको चर्चा की, वो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा में कौन कौन सी शिक्षा के लक्ष्य एवं आवश्यकता होती है, उनके बारे में मैंने खुल करके चर्चा की। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।